हेलो गाइज, इंडियन एकेडमी भाई सनवीर सरनोली का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा यूके पीएससी पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज के बारे में। साथियों, आगामी परीक्षाएं बहुत सारी हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। मैंने यहाँ पे हर क्षेत्र से क्वेश्चन रखे हैं, वो चाहे आपका उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हों, राज्य पर आधारित पुस्तकें या फिर प्रसिद्ध सम्मानित व्यक्ति, डाक टिकट, नीतियाँ, कुमाऊँ के अधिवेशन, परियोजनाएँ आदि। हर क्षेत्र से क्वेश्चन रखे हैं, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक एक क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा ये टेस्ट सीरीज। साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी देवी साहा ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा कब फहराया था? अब यहाँ पे हमने बिस्नी देवी साहा के बारे में भी पढ़ना है कि बिस्नी देवी का संबंध किससे है, जन्म कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बिस्नी देवी साहा। बिस्नी देवी साहा जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930 में। अब पहले चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर बिस्नी देवी साहा के बारे में जानेंगे। अब देखो, 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया था। अगर मैं बात करूं 1935 की, तो 1935 में क्या किया? अल्मोड़ा नगर पालिका मोतीधार में झंडा फहराया था। अब मोतीधार एक प्लेस पड़ता है अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पे, तो वहाँ पे क्या किया? 1935 में झंडा फहराए। अब जो हमारी 1940 की डेट है, ये भी हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। 1940 में क्या किया? बिस्नी देवी साहा ने नंदा देवी परिसर पर झंडा फहराया था। अब तीनों चीज़ें याद हो गई। 1930 क्या बोला मैंने? अल्मोड़ा नगर पालिका, 1935 मोतीधार, 1940 नंदा देवी परिसर। तो तीनों चीज़ें याद हो गई, तो आगे चलते हैं। साथियों, जो मेरी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उनको ये सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहे ताकि आप लोगों को पता लगे हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। अब और जो एक्स्ट्रा फैक्ट निकल रहा है उनको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बिस्नी देवी साहा। साथियों, बिस्नी देवी साहा उत्तराखंड की एकमात्र जो स्वतंत्रता के दौरान जेल गई। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई, तो कौन हो जाएगी? बिस्नी देवी साहा, ठीक है। और कब गई है? तो 7 जुलाई 1933 को। 7 जुलाई 1933 को गिरफ्तार किया गया था। 9 माह की सज़ा और 200 रुपये का जुर्माना के साथ फतेहगढ़ जेल में इसे भेज दिया गया था। तो इतनी जानकारी हमें पता लग गई, बिस्नी देवी साहा के बारे में पता लग गई, ठीक है। अब बिस्नी देवी साहा का जो जन्म होता है वो होता है 1902 में। अब ये डेट आपको याद रखनी है। 1902 में क्या होता है? जन्म होता है। तो कहाँ पे होता है? तो बागेश्वर में, ठीक है। बागेश्वर में 1900, ये क्वेश्चन पूछ रखा है बिस्नी देवी साहा का जन्म कब हुआ है, ठीक है। तो 1902 में कहाँ पे हुआ? तो बागेश्वर में, ठीक है। और यह उत्तराखंड की प्रथम महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई। अब आप लोग मुझे व्यक्ति बताइए कि उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन जेल गया था, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। तो माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक किसने लिखी? तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यावत डोभाल, सेकंड है कुंती वर्मा, थर्ड है सरला बहन, डी है कमलेतुमती शाह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमलेतुमती शाह। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक किसने लिखी है? तो कमलेतुमती शाह ने, ठीक है। अब कमलेतुमती शाह के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि कमलेतुमती शाह को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया, ठीक है। तो यह किया गया 1958 में, ठीक है। तब ये डेट भी आपको याद रखनी है। कमलेतुमती शाह को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1958 में, ठीक है। और बात करता हूँ मैं कमलेतुमती शाह की, ठीक है। तो टिहरी जो हमारी टिहरी परियोजना है उनके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, ठीक है। सुंदर लाल बहुगुणा बाद में आए थे, ठीक है। और जो हमारी जो उनका राइट आंसर हो जाए कमलेतुमती शाह ने टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ सबसे पहले धरना या आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यह भी बनता है। और कमलेतुमती शाह की जो एक मतलब वो है, टिहरी रियासत से पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। कौन? कमलेतुमती शाह टिहरी रियासत की पहली महिला थी जो लोकसभा के लिए चुनी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे विद्यावती डोभाल की। तो विद्यावती डोभाल इनका भी जो जन्म होता है वो होता है 1902 में, ठीक है।
1902 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो पौड़ी गढ़वाल में, ये भी आप याद रखना। विद्यावती डोभाल का जन्म होता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। विद्यावती डोभाल का जन्म होता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है कि गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवयित्री, समाज सेवी, विमान परिचालक। तो तीनों चीज़ें याद रखना। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। गढ़वाल की पहली महिला विमान परिचालक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको सभी फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। विद्यावती डोभाल की एक प्रसिद्ध रचना है अमृत के बूंदे, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे कुंती वर्मा की। तो कुंती वर्मा, एक ऑप्शन ऊपर छूट गया साथियों, 1932 वाला, ठीक है। तो कुंती वर्मा 1932 में क्या हुआ? 1932 में कुंती वर्मा ने अल्मोड़ा नगर पालिका में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था और उसी कारण यह जेल भी गई थी साथियों। और सरला बहन है, सरला बहन से भी ये क्वेश्चन याद रखना, इनका मूल नाम पूछा जाता है कैथरीन हाइलामन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुश्री मीनू, सेकंड ऑप्शन है मधुमिता बिष्ट, थर्ड ऑप्शन है गोरापन शिवानी, डी ऑप्शन है हंसा मनराल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंसा मनराल, ठीक है। अब यहाँ पे हंसा मनराल से एक क्वेश्चन बनता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला, तो हंसा मनराल हो जाएगी। लेकिन पूछा जाता है कि कब सम्मानित हुई है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखना। तो कब हुई है? 2001 में। ये इंपॉर्टेंट डेटे हैं, इनको आप याद कर लो, या अगर नहीं है पता तो अपनी कॉपी नोटबुक में इनको लिख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सुश्री मीनू की, ठीक है। तो सुश्री मीनू, जो साथियों सुश्री मीनू है, यह भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड की पहली महिला जूडो खिलाड़ी, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला जिसे भारतीय महिला जूडो रेफरी चुना गया। साथियों इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी जीते हैं, ठीक है। तो यह भी आप याद रखना। मधुमिता बिष्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड की एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी है मधुमिता बिष्ट, ठीक है, पहली, ठीक है। अब यह भी आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा गोरापन शिवानी की, ठीक है। तो गोरापन शिवानी का भी जन्म पूछा जाता है। तो जन्म कब हुआ है? 1923 में। यह डेट आप याद रखना, 1923 में जन्म होता है। कहाँ पे? गुजरात में। और इनकी जो शिक्षा होती है कुमाऊनी परिवार में होता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा में, और उच्च शिक्षा पूछा जाएगा तो इलाहाबाद में, ठीक है। इनके भी कई उपन्यास हैं, कई रचनाएं हैं, ठीक है। 30 उपन्यास, 13 कहानी संग्रह, 8 संस्मरण, और इनकी एक प्रमुख रचना है विष कन्या, ठीक है। यह भी आप याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है रुड़की विश्वविद्यालय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? अब यहाँ पे डाक टिकट, जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे लाए हों, अब यहाँ पे हर चीज़ पे चर्चाएं होंगी, ठीक है। रुड़की विश्वविद्यालय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो कब जारी हुआ साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1997, ठीक है। अब आप बताइए मुझे 1982 में किस पे डाक टिकट जारी हुआ है? तो ये भी आप जो ब्रह्म कमल है, 1982 में क्या हुआ? ब्रह्म कमल पे डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। अब इतनी बातें याद हो गई तो आगे चलते हैं, ठीक है। और जो 1993 की डेट है यह भी महत्वपूर्ण है। 1993 में क्या हुआ? 1993 में राहुल सांस्कृतिक पे डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। और जो 1994 है, 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट जारी हुआ। अब डाक टिकट के बारे में आप लोगों ने सारे फैक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकुंड पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? ये भी क्वेश्चन डाक टिकट से है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि रूपकुंड पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? बीएम कर लो साथियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम कर लो। रूपकुंड पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कब जारी हुआ? तो ये हुआ 2006 में, ठीक है। पहली डेट तो आप 2006 याद रख लो, ठीक है। 2006 में डाक टिकट जारी हुआ। तो कितने रुपए का हुआ डाक टिकट जारी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 रुपये का, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 रुपये का डाक टिकट किस पे जारी हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? ठीक है। तो अब कुमाऊं के सारे अधिवेशन पढ़ने हैं आपको, ठीक है, कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में। अब साथियों 1919 में कोटद्वार में
तीसरा अधिवेशन होता है, ठीक है। तो अगर इनके जो अध्यक्ष पूछे जाते हैं वो भी हमें याद करना है। तो अध्यक्षता किसने की, तो बद्रीदत्त जोशी ने, ठीक है। और पहला याद रखना, पहला कहाँ हुआ, ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। पहला अल्मोड़ा में हुआ 1917 में, दूसरा हल्द्वानी में हुआ 1918 में, तीसरा कोटद्वार में हुआ 1919 में, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। चौथा हमारा जो होता है 2 साल बाद 1900, ठीक है, 20 में, ठीक है, कोट काशीपुर में, ठीक है। फिर होता है टनकपुर में 1923 में 2 साल बाद। फिर लास्ट होता है जो रानीखेत में होता है 1926 में। उनकी जो अध्यक्षता करते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई स्वास्थ्य जनसंख्या नीति कब लाई गई। तो आप लोगों को यहाँ पे अब नीतियाँ भी पढ़नी है कि नीति, खनन नीति कब आई, राज्य पर्यटन नीति कब आई, पर्वत नीति कब आई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013 में, ठीक है। नई स्वास्थ्य जनसंख्या नीति कह रहा है दोस्तों, नई स्वास्थ्य जनसंख्या नीति कब लाई गई, तो 2013 में। इसको भी बीएम कर लो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जनसंख्या स्वास्थ्य नीति कब लाई गई, तो वो लाई गई 2003 में, 2003 में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नई स्वास्थ्य जनसंख्या नीति कब लाई गई, तो लाई गई 2013 में। अब 2008 की डेट है तो ये पर्वत नीति है, ठीक है। 2006 की है तो खेल नीति है। 2011 की डेट है जो नई युवा खेल नीति, ठीक है। तो ये सारे मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कब दूगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 27 फरवरी 1923, सेकंड ऑप्शन है 28 फरवरी 1923, थर्ड ऑप्शन है 24 फरवरी 1923 और लास्ट ऑप्शन है 25 फरवरी 1923। तो इसका राइट आंसर बताना आपको कब हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1923 में, 27 फरवरी 1923 में, ठीक है। तो किसने शुरुआत की, तो भवानी सिंह ने, ठीक है, पौड़ी दुगड्डा में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों को सारी पुस्तकें पढ़नी है, मैंने पहले बताया, मैंने हर क्षेत्र से यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो 15 ईयर्स डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R.S. टोलिया। अब R.S. टोलिया की और भी बुक हैं, ठीक है। R.S. टोलिया की और भी बुक हैं, ब्रिटिश कुमाऊं का गढ़वाल, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न, एक इनकी बहुत फेमस है पटवारी गराट, ये आप याद रखनी है, ठीक है, पटवारी गराट, ये आप लोगों को याद रखनी है। पटवारी गराट बहुत फेमस है, बहुत बार पूछ रखी है कोई एग्जाम में, ठीक है। तो R.S. टोलिया हो जाएगा, ठीक है, R.S. टोलिया। H.G. ऑल्टन की भी यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों को कि H.G. ऑल्टन की पूछी जा सकती है, ठीक है। गढ़वाल गजेटियर्स, ब्रिटिश कुमाऊं गजेटियर्स, अल्मोड़ा गजेटियर्स, ठीक है। और जो हमारा भजन सिंह है, इनकी एक ही पुस्तक है बहुत फेमस है, आर्यों का मूल निवास। और जो शेखर पाठक है उनको पता ही आप लोगों को, कुली बेगार प्रथा पे इन्होंने लिखी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचरी माई किसका उपनाम है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है दीपा देवी, ठगुली देवी, जिया रानी या फिर ये भी दोनों। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये भी दोनों। दीपा देवी बुलाते हैं और वास्तविक नाम ठगुली देवी, ठीक है। अब वो जो टिंचरी माई है, इन्होंने पाखंडी साधुओं के खिलाफ क्या किया था, मोर्चा किया था, ठीक है। कहाँ पे, चमोली थली सैंड की ये निवासी है, ठीक है। 17 साल की अवस्था में जब विधवा हुई थी, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या किया, शराब विरोधी आंदोलन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिब्रो परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है। अब सबसे पहले छिब्रो परियोजना कौन सी नदी पे है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा टॉन्स नदी पे, ठीक है। छिब्रो परियोजना टॉन्स नदी पे, ठीक है। कितने मेगावाट की है, तो 240 मेगावाट की। अब मुझे आप लोग बताएं कि 41.40 मेगावाट की परियोजना कौन सी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। और जो 20.40 मेगावाट की है ये कौन सी है, मैंने ऑफलाइन क्लास में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है THDC की स्थापना कब की गई। अब टिहरी बांध से रिलेटेड है THDC की स्थापना, लेकिन डेट याद रखनी है। अब क्वेश्चन बहुत मतलब डेट पूछी जाती है, ठीक है, आसान नहीं पूछे जाते अब, ठीक है। THDC की स्थापना कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 12 जुलाई 1988 को, 12 जुलाई 1988 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है THDC की स्थापना, ठीक है। टिहरी जल बांध निगम, टिहरी हिंदी में टिहरी जल बांध निगम या फिर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है।
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये डेट याद रखनी है, 12 जुलाई 1988। और टिहरी परियोजना तो आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है। उनका डिजाइन पूछा जाता है, पहले कितने मेगावाट की, उसके राष्ट्रपति कौन आए थे, ठीक है, किन डिजाइन तैयार किया था, ये सारी चीज़ें। किसने टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई, तो मैंने ऊपर बताया था, कमलेतुमती शाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एस्बेस्टोस राज्य में कहाँ मिलता है। अब मैंने यहाँ पे खनिज संपदा से भी यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, ठीक है, खनिज संपदा से भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पौड़ी में, ठीक है। निम्न में से एस्बेस्टोस राज्य में कहाँ मिलता है, ठीक है, तो पौड़ी में, ठीक है। अब जो अल्मोड़ा यहाँ पे ऑप्शन है, अल्मोड़ा यहाँ पे ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है। और जो देहरादून है, ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, देहरादून, ठीक है। और आगे चलता हूँ मैं यहाँ पे, अगर पिथौरागढ़ की बात करूँ मैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। एस्बेस्टोस पौड़ी में, और ग्रेफाइट अल्मोड़ा में, चूना पत्थर देहरादून में, ठीक है। और ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है। मैंने ऑफलाइन क्लास में सारी चीज़ें बता रखी, ठीक है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, रानीखेत में। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों, लेकिन इसको बीएम कर लो आप लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम कर लो, ठीक है। क्यों करना है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान राज्य में कहाँ पर है, रानीखेत, ताड़ीखेत, रुड़की, ये भी दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है रानीखेत में। अब जो ताड़ीखेत है ना, ये भी पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका जो ताड़ीखेत है, रानीखेत में क्या है, ड्रग्स कंपोजिट। अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद फॉर ड्रग्स, आयुर्वेद फॉर ड्रग्स, साथियों आयुर्वेद फॉर ड्रग्स, अगर आयुर्वेद फॉर ड्रग्स पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, ताड़ीखेत में। अगर कंपोजिट पूछा जाएगा तो रानीखेत में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे संस्थान आपको पढ़ने हैं, संग्रहालय पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। और यह मैंने आप लोगों के लिए रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा है, ठीक है। आप ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पत्रिकाएं सारी पढ़ा रखी हैं, पहाड़ नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया है चैनल, अभी कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आप लोग भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहे।